स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में। और आज मैं अब आपके साथ बात करने वाला हूं प्राइवेट सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जब मैं आपको समझाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बच्चे बोल रहे हैं बताओ सर बताओ कहां कर चुके हैं। मैंने बोला कैटेगराइजेशन, मैंने आपसे बात करी थी। किस कैटेगराइजेशन की जब बात कर रहे थे, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। और शेड्यूल्ड बैंक में भी जो कैटेगरी होती है हमारी कौन सी होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी होती है। और आज जब मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक को समझाऊंगा तो आज प्रीति सिंह मैम की क्रक्स टेक्निक को चुराऊंगा और यहां पर कहीं ना कहीं उनकी क्रक्स टेक्निक के बेसिस पर आपको बता सकता हूं, एक झटके में, एक सेकंड के अंदर बता सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक किसे बोला जाएगा। बच्चे कह रहे जल्दी बताओ सर, एक सेकंड में बताओ, इतनी सारी लाइनें मत पढ़ो। मैंने कहा बेटा सुनो, प्राइवेट सेक्टर बैंक किसे बोलेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होंगे जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक 50% से कम होता है। बच्चे कह रहे समझ नहीं आया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक, ये समझ नहीं आया। मैंने कहा स्टेक का मतलब हिस्सेदारी, साझेदारी। स्टेक का मतलब कितने शेयर्स उसमें ले रखे। जहां गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग 50% से कम होगी तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक बोली जाएगी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हिस्सेदारी या अंडरटेकिंग या कह सकते हैं स्टेक अगर 50% से ज्यादा है तो वो कैसी बैंक बन जाएगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक बन जाएगी। बच्चे खुश हुए, बोले कि सर बड़ा सिंपल है। रटने वाले बच्चे कह रहे हैं सर ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो गवर्नमेंट के पास जिस बैंक में 50% से कम का ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक बोला जाएगा। यस या नो। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक डिस्कस करने से पहले एक बार हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में यहां पर स्टडी कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक आर द पार्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर और हुज मेजोरिटी ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय द प्राइवेट शेयर होल्डर नॉट बाय द गवर्नमेंट। ज्यादातर मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। तो मोर देन 50% प्राइवेट प्लेयर के पास है तो गवर्नमेंट के पास लेस देन 50%। एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट or in other words private sector bank are those in which the state government is less than 50%, in which stake of government is less than 50%। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरा रहेगा हमारा न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, हे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक किसे बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की जब हम बात करते हैं, दीज बैंक एग्जिस्टेड बिफोर द लिबराइजेशन दैट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1969 एंड 1980। हम बात कर रहे हैं लिबराइजेशन की, हम बात कर रहे हैं तो ये लिबराइजेशन से पहले एग्जिस्टेड थे। जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे बैंक जो 1969 और 1980 में जो लिबराइजेशन हुआ उस पर्टिकुलर लिबराइजेशन से पहले जो एग्जिस्टेड थे और वो प्राइवेट बैंक भी हैं, उन्हें ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक बोला जाता है। और 1969 और 1980 के बाद वाले 1969 और 1980 के जो लिबराइजेशंस के बाद वाले जो बैंक हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने यहां बात किया बेटा ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। लिबराइजेशन की हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स हुए थे 1969 और 1980 में। अगर मैं उन रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूं तो रिफॉर्म्स का मतलब है कि दैट मीन सुधार हुए थे बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग सेक्टर में 1969 और 1980 में सबसे बड़ा काम हुआ था नेशनलाइजेशन, यानी कि ज्यादातर मेजर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो जिनका नेशनलाइजेशन हो गया वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कैटेगरी में चले गए, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से हट गए और बाकी सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में बने हुए। तो बहुत सारे बैंक है, बहुत पुराने बैंक है, लेकिन उनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ही बने रहे। दे आर नॉट नेशनलाइज्ड, दे वर नॉट नेशनलाइज्ड as they were of small size or maybe due to the geographical limitation in their area of operations। कुछ geographical issues थे, कुछ ऐसे एरियाज में वो काम कर रहे थे, या फिर कई बार उनका साइज बड़ा स्मॉल था इसलिए उनको उस टाइम पर नेशनलाइज नहीं किया गया। और ऐसे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की लिस्ट यहां पर काफी बड़ी है। अगर इस लिस्ट को हम रीड आउट करें, इसमें देखिए धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीबीआई बैंक, कर्नाटका बैंक, करोड़ वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, सिटी यूनियन बैंक, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, आईएनजी वैश्य, जम्मू एंड कश्मीर, एबीसी एंड एवरग्रीन बैंक, एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। ये सारे बैंक हमारे किस कैटेगरी में,
ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ऐसा कोई कैटेगराइजेशन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्या ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है, थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। तो इसे लिस्ट को कई बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, या कई बार इस लिस्ट को एक बार रीड आउट करके देख लेना। बहुत सारे बैंक्स के नाम ऐसे हैं जो आप डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह इनके देखते रहते होंगे, तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी रिकॉल करने में कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर में या फिर न्यू प्राइवेट सेक्टर में। अब न्यू प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेता हूं। बेटा 1969 और 1980 में बड़े ही फेमस इवेंट हुए थे। 1969 और 1980 में इवेंट हुए थे, उनकी हम बात करेंगे, नेशनलाइजेशन की मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की। दीज बैंक स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन इंडिया फ्रॉम 1991। ऐसे बैंक्स जो कि बेसिकली 1991 के आसपास से यहां पर ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ ना, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। इन 1993 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट परमिटेड द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। 1993 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने भी परमिट कर दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स में आ सकते हैं, लेकिन उनको सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आज के टाइम पर एक क्राइटेरिया का मतलब होता है, आज के टाइम क्राइटेरिया का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देना। जैसे जनरली घर के दरवाजे पे लिखा होता है कृपया जूते चप्पल बाहर उतारें, तो ये क्राइटेरिया हो गया, घर में आना है तो जूते चप्पल बाहर उतारो। लेकिन आज के टाइम पे जैसे क्राइटेरिया बन चुका है, जैसे कोरोना की वजह से तो बहुत सारे क्राइटेरिया बन चुके हैं कि प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज होना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया बन चुका है। घर में कहीं किसी से मिल रहे जुल रहे हैं, अगर कोई सामान ले रहे हैं तो सामान लेने के तुरंत बाद हैंड सैनिटाइज करना, तो एक क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाना, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली टाइम टाइम पर डेवलप होते रहते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, उन्होंने बना दिया क्राइटेरिया कि आप न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ये रेगुलेशन आप पूरा कर लो। इन्होंने बोला मिनिमम नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 200 करोड़ का होना चाहिए, 200 करोड़ का मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए। नेट वर्थ का मतलब आप जो खुद अपना पैसा जो बैंक में लगाने वाले, बहुत डिटेल में तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कुछ थिंग्स एडिशनल एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं और उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, तो वो काफी हम अपने जो कोर्स करिकुलम से बहुत दूर निकल जाएंगे, उतना हम जाना नहीं चाहते। उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस वहां तक हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मोटे मोटे तौर पर नेट वर्थ, एग्जीक्यूटिव में आओगे तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है बेटा, ये नेट वर्थ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम बात कर रहे हैं मिनिमम नेट वर्थ हमारा कितना रहेगा, 200 करोड़। दैट मीन्स जो आपको अपना पैसा जो लगाना है वो कितना लगाना है, 200 करोड़ लगाना है जब प्राइवेट सेक्टर बैंक आप ओपन करना चाहते हो। प्रमोटर नीड टू हैव अ स्टेक ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। इनका कहना है प्रमोटर्स मतलब वो पर्सन होते हैं जो बैंक को ऑरिजिनेट करते हैं, जो बैंक को कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, जिनके माइंड में एक आइडिया आता है और वो आइडिया एक दुनिया को बदल देता है और एक नई बैंक बना देता है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर। तो प्रमोटर नीड टू हैव अ स्टेक ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। ध्यान से सुनो बेटा, एटलीस्ट 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब उसमें जितने भी शेयर है, जितनी भी पेड अप कैपिटल है, उस पेड अप कैपिटल का 25% किसका होना चाहिए, प्रमोटर्स का होना चाहिए। Within completion of 3 years of operation, their shares should be made available for purchase by the public and the net worth should exceed the rupees 300 करोड़ benchmark। इनका कहना है 3 साल के जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं, विद इन द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर, जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि हमारे जो शेयर हैं वो पब्लिक को अवेलेबल हो, पब्लिकली अवेलेबल हो परचेज करने के लिए, और साथ ही साथ नेट वर्थ हमारी जो हमने शुरुआत करी थी मिनिमम नेट वर्थ 200 करोड़ से, वो 300 करोड़ को एक्सीड कर जानी चाहिए। लिस्ट ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर, जो नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आए उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी गिवन है। जैसे बंधन बैंक 2015, आईडीएफसी बैंक 2015, बालाजी कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड 2010, एक्सिस बैंक 1994, पहले ये यूटीआई बैंक था, अर्लियर यूटीआई बैंक, बैंक ऑफ पंजाब 1989, सेंचुरियन बैंक 1994, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक 1995, आईसीआईसीआई बैंक 1996, इंडसलैंड बैंक 1994, कोटक महिंद्रा बैंक 2003, यस बैंक 2005 और एचडीएफसी बैंक 1994। ये जो मोस्ट पॉपुलर जो प्राइवेट बैंक है ना, जो फेमस प्राइवेट बैंक हैं, वो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो कहीं ना कहीं जो इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1991 के बाद का ही है। अब आगे हम बात करने वाले नेशनलाइजेशन के बारे में। अब तक हमने बात किया प्राइवेट सेक्टर बैंक, 2 कैटेगरी, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन सारे मुद्दों पर हमने बात किया। इसके बाद हम बात करेंगे, और अगला एक जो बेहतरीन क्वेश्चन हमारे लिए है, क्या एक प्राइवेट सेक्टर बैंक शेड्यूल्ड बैंक हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। इस मुद्दे पर हम पहले ही बात कर चुके हैं।
शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है ये भी आपको पहले क्लियर होगा। जो आरबीआई के शेड्यूल में मेंटेन होगा, जो आरबीआई के शेड्यूल में होगा वही बैंक शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। ध्यान से सुनो बेटा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, ठीक बात है। तो वो सारे के सारे बैंक हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? शेड्यूल्ड बैंक की। अब मुद्दा ये उठता है कि सर नेशनलाइज्ड बैंक किसे बोला जाता है? तो नेशनलाइज्ड बैंक की हम बात करेंगे बेटा अगले वीडियो में।